ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, जो 12वीं क्लास तक टॉप करते जा रहा था। कमाल का लड़का था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे था। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ आ जाएगी। यदि हमारे घर में कोई बदलाव ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यही लड़का कर सकता है। लेकिन ये लड़का जब 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ स्टाइल बदलने लगी। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जो पार्टी में जाता था, देर रात तक जगता था, शराब और सिगरेट सबका सेवन करता था। मनीष भी इसमें शामिल होने लगा। धीरे धीरे ये उसका आदत बन गया। अब वो घर वालों से झूठ बोलकर रुपया मंगाने लगा। घर वाले भी उसके इस हरकत के बारे में जान चुके थे। उन्होंने मनीष को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि वे गलत रास्ते में जा रहा है। उल्टे घर वालों को ही डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी लूँगा। घर वालों ने और कुछ नहीं बोला, वापस आ गए। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जहाँ ये फेल होने वाली बात आई, ये बात उसके ईगो को हट कर गई कि जो लड़का 12वीं क्लास तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में आते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गया कि वे घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लग गया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके लाइफ में यहीं से ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12वीं पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को ये बात जब मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने यहाँ डिनर पे बुलाया। वो इनविटेशन ये मना नहीं कर सकता था, उसे प्रिंसिपल के पास जाना ही था, क्योंकि मनीष अपने प्रिंसिपल का बहुत रिस्पेक्ट करता था। नहीं चाहते हुए भी शाम में उसे प्रिंसिपल के यहाँ जाना पड़ा। जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे, अंगीठी पे हाथ ताप रहे थे। सर्दी का मौसम था, ये भी जाकर वहाँ बैठ गया। सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? तो मनीष ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा क्या अलग किया जाए। तभी उन्होंने सामने देखा, उसके अंगीठी में एक एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था। उन्होंने धधकते हुए कोयले के टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसने मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर धधका और उसके बाद बुझ गया। तब मनीष ने बोला, ये आपने क्या किया? जो कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे बाहर फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया? कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया उस मिट्टी से और वापस उसी अंगीठी में डाल दिया। वापस से वो थोड़ी देर बाद धधकने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा, मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया है कि ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाया था। अब मनीष को सारी बात समझ में आ गई और थोड़े ही दिन बाद फिर से वो कॉलेज में टॉप करने लगा। अब फिर से उसे सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगा और वो समाज के लिए फिर एक मिसाल बन गया।